आज सुबह से ही रामदेव जी की हालत खराब थी। अचानक से उन्हें उल्टियां हो रही थी। शायद उन्हें एसिडिटी की शिकायत थी। बेटा भी यहाँ नहीं था, ऑफिस गया हुआ था। रामदेव जी ने बहू से बेटे को बुलाने के लिए कहा तो सीमा अपने ससुर पर चिल्लाकर पड़ी, बाबूजी आपको तो कुछ काम है नहीं सिवा खर्चा बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, आपके लिए बीच में काम छोड़कर नहीं आ सकते। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियाँ तो होगी। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज नहीं करते हो। जब देखो सारे दिन मुंह चलता रहता है आपका। बहू की फटकार सुनकर रामदेव जी चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गए। तभी उन्हें याद आया कि जब भी कभी उन्हें उल्टियाँ होती थी तो उनकी पत्नी पुष्पा जी उन्हें पानी में नींबू और काला नमक डालकर दिया करती थी, जिसे उन्हें काफ़ी आराम लगता था। रामदेव जी ने ऐसा ही किया, जिसे उन्हें राहत मिली। दोपहर के 1 बजने को आया था। उल्टियाँ होने की वजह से उनका पेट खाली हो गया था, तो उन्हें भूख भी लग रही थी। लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह खुद ही उठकर रसोई में अपना खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी बहू ने रास्ते में उनके हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। ये क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको खाने की लग रही है। जाइए पहले अपनी उल्टी साफ कीजिए, पूरे घर में गंदगी मचा रखी है, कहकर सीमा खाने की प्लेट लेकर रसोई में चली गई। सुबह के भूखे प्यासे रामदेव जी बहू की तरफ देखते रह गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन सीमा ने उन्हें एक कप चाय तक नहीं दी। शाम को जब बेटा राकेश घर आया तो रामदेव जी ने बहू के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रामदेव जी कुछ बोलने को हुए तभी सीमा ने उनकी तरफ आंखें निकाल दी और रामदेव जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। राकेश अपने बाबूजी से बोला, वो बेटा कुछ नहीं, मेरी दवाई खत्म हो गई, जरा शाम को आओ तो लेते आना। अरे बाबूजी दवाई तो मैं आपकी ले आया था। अरे सीमा, बाबूजी को दवाई नहीं दी क्या तुमने? राकेश अपनी पत्नी से आवाज लगाते हुए बोला तो सीमा दौड़कर आई और बोली, जी वो मैं भूल गई थी, अभी लाती हूँ। बाबूजी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। राकेश अपने बाबूजी के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गया। सीमा बाबूजी से बोली, अच्छा तो आप मेरी शिकायत करना चाहते थे अपने बेटे से, तो ठीक है, आज भी आपको खाने की छुट्टी। ये सुनकर रामदेव जी सीमा के आगे गिड़गिड़ाने लगे, नहीं बहू, 2 दिन हो गए, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मैं राकेश से कुछ नहीं बताऊंगा, बस मुझे 2 रोटी दे दो। कहते कहते रामदेव जी रोने लगे। ना जाने कैसे सीमा को उन पर दया आई और उसने रात की 2 बासी रोटी चाय के साथ रामदेव जी के आगे पटक कर रखते हुए बोली, ये लो, आज तो आपको रोटी दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने राकेश से कुछ भी कहने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहकर सीमा वहां से चली गई। 2 दिन के भूखे रामदेव जी बासी रोटी और चाय पर टूट कर पड़े। अगले दिन रामदेव जी बेटे से बोले, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, आते समय जरा इसे ठीक कराते लाना। अरे बाबूजी, यह तो पूरी तरह टूट गया। आप एक काम करना, मैं सीमा को आपके साथ भेज दूंगा, वह आपकी आंखें भी टेस्ट करा आएगी और चश्मा भी नया बनवा देगी। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, नए चश्मे की जरूरत नहीं है, मैं इसी से काम चला लूंगा। सीमा का नाम सुनते ही रामदेव जी घबरा गए। ये क्या बाबूजी, बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? यह चश्मा अब काम का नहीं रहा। राकेश सीमा से बोला, सीमा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इसलिए तुम बाबूजी को अपने साथ ले जाना और उनकी आंखें टेस्ट कराकर उनके लिए नया चश्मा लेकर आना। सीमा ने राकेश के सामने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन राकेश के जाते ही वह रामदेव जी पर आग की तरह बरस पड़ी। बाबूजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, राकेश से कोई भी चीज के लिए कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके समझ में नहीं आता। वो बहू चश्मा ज्यादा ही टूट गया था, इसलिए बोल दिया। रामदेव जी बहू से डरते डरते हुए बोले, कौन सा ऑफिस में बैठते हो आप जो आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हो। अगर 2 टाइम की रोटी खानी है तो चुपचाप पड़े रहो इस घर में, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा आपसे। कहकर सीमा अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुनकर आज रामदेव जी का कलेजा छल्ली हो गया। अब इस जिल्लत भरी जिंदगी से रामदेव जी तंग आ चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, बेटे को बताऊं तो वह बहू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे घर में कले का कारण नहीं बनना है। यही सोचकर एक दिन रामदेव जी बिना बताए चुपचाप घर से निकल गए। सीमा ने बाबूजी को आवाज लगाई, कोई उत्तर ना मिलने पर सीमा उनके कमरे में गई। देखा तो बाबूजी वहां नहीं थे।
अरे कहाँ चला गया बुड्ढा बिना बताए, आज खैर नहीं है इनकी, आने दो घर। धीरे धीरे शाम हो गई लेकिन रामदेव जी घर नहीं आए। अब क्या करूं, राकेश भी आने वाला है और ये बुड्ढा अभी तक घर नहीं आया। अब क्या जवाब दूंगी राकेश को, ये सोच सोच कर सीमा के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि राकेश ने बाबूजी की जिम्मेदारी सीमा को सौंप रखी थी। वह अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करता था। सीमा भी राकेश के सामने बाबूजी का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन राकेश सीमा की हरकतों से अनजान था। कुछ देर बाद ऑफिस से राकेश भी आ गया। उसने बाबूजी के बारे में पूछा तो सीमा हकलाते हुए बोली, वो राकेश, आज सुबह से ही बाबूजी पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ चले गए मतलब, तुम कहाँ थी? राकेश सीमा पर गुस्सा करते हुए बोला। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, कहकर राकेश बाबूजी को ढूंढने के लिए निकल गया। बाहर सबसे पूछा, पड़ोस में भी पूछा तो पड़ोस वालों ने सीमा की सारी बातें राकेश को बता दी। वह कैसे रामदेव जी से काम करवाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। यह सुनकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। राकेश ने जगह जगह बाबूजी को ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिले। राकेश परेशान होकर थककर एक बस स्टॉप पर बैठ गया। तभी उसकी नजर अपने बाबूजी पर पड़ी। वो वहीं फुटपाथ पर बैठे थे। अपने बाबूजी को ऐसी हालत में देखकर राकेश की आंखों में आंसू आ गए। वो झट से दौड़ा और अपने बाबूजी के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर रामदेव जी की आंखें नम हो गई। पिताजी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। सीमा ने आपके साथ कितना अत्याचार किया है। आप मेरे साथ घर चलो। राकेश बाबूजी का हाथ पकड़ घर की तरफ चलने लगा तो रामदेव जी ने बेटे से घर जाने को मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं वहां नहीं जाना चाहता। इतने में ही सीमा भी राकेश का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गई। सीमा को देख राकेश का खून खुल उठा और राकेश ने बिना कुछ पूछे ही सीमा के मुंह पर थप्पड़ बजाने शुरू कर दिए। ये नजारा देख बस स्टैंड पर खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। पति की लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देख आज सीमा के होश उड़ गए। बेशरम औरत, कितना विश्वास किया तुझ पर, यही सिला दिया तूने मेरे विश्वास का। तुझ पर अपने बाबूजी की जिम्मेदारी छोड़कर मैं यही सोचता रहा कि मेरे बाबूजी बहुत खुश है, लेकिन नहीं, सच्चाई तो कुछ और ही है। जितना दुख तूने मेरे बाबूजी को दिया है उसका सूद समेत कर वापस लूंगा मैं तुमसे। अब मेरे बाबूजी के घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। पति की बात सुनकर सीमा का मुंह फटा का फटा रह गया। बेटे की बात सुनकर रामदेव जी बोले, नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम बहू से रिश्ता मत तोड़ो। मेरा क्या, आज हूँ कल नहीं। और रही मेरे रहने की बात, तो मैं कहीं भी रह लूंगा। ऐसे कैसे आप कहीं रह लोगे? बाबूजी, वह घर आपका है, आप उस घर के मालिक हो। मुझे पत्नी की जरूरत नहीं, अपने पिता की जरूरत है। मैं अब इस औरत के साथ नहीं रह सकता। राकेश ने सीमा को अपने साथ रखने से साफ साफ इनकार कर दिया। सीमा बाबूजी के पैरों में गिरकर रोने लगी। बाबूजी, किस मुंह से माफी मांगू आपसे? माफी मांगने में भी मुझे शर्म आ रही है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाथ जोड़कर सीमा उनके पैरों में गिर गई। वही सीमा जो कभी बाबूजी को अपने इशारे पर नचाती थी, आज उनके ही पैरों में गिरकर अपनी गलती के कर्मों की माफी मांग रही थी। रामदेव जी बहू से बोले, बहू, एक ही बेटा दिया है भगवान ने मुझे, और मैं अपने बेटे के जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। तूने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी वजह से अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। देख बेशरम, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है, कितने जुल्म ढाए तूने इन पर, इन्होंने फिर भी तुझे माफ कर दिया। लेकिन मैंने तुझे माफ नहीं किया। मेरे बाबूजी के कहने पर तू इस घर में रह सकती है, लेकिन मेरे दिल में तुझे कभी जगह नहीं मिलेगी। ये कहकर राकेश अपने बाबूजी को लेकर घर चला गया। आज अपने ही कर्मों की सजा सीमा को खुद मिल गई थी। पति के होते हुए पति का प्यार न मिलना वह औरत के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका